नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कल्चर का, राजस्थान कला और संस्कृति में मेले और त्यौहार, जिसके हमने 3 पार्ट दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं और आज दोस्तों हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं माघ माह के त्यौहार और मेले कौन से हैं। पौष मास के पिछले वीडियो में हमने पौष मास तक हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो क्लास। यहाँ से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट दोस्तों बनी हुई है और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ माह के अंदर सबसे पहला कौन सा त्यौहार आता है वो देखते हैं। माघ माह में दोस्तों एक त्यौहार आता है, माघ अमावस्या को आते हैं, मौनी अमावस्या जिसे हम बोलते हैं, मौनी अमावस्या। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है मौनी अमावस्या। तो दोस्तों कब आती है मौनी अमावस्या, ध्यान करना, माघ अमावस्या को दोस्तों आती है। तो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ सकता है, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या दोस्तों आती है। इस दिन क्या होता है, मौन व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो मौनी अमावस्या कब आती है, माघ अमावस्या को। इसके बाद दोस्तों आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी सभी जानते हैं क्या होता है, बसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। बसंत ऋतु का इस दिन दोस्तों क्या होता है, प्रारंभ होता है। कब आती है दोस्तों, माघ माह में आती है। माघ माह में शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन दोस्तों बसंत पंचमी आती है। ठीक है, इसे दोस्तों एक नाम से जानते हैं, यौवनो उत्सव के नाम से भी दोस्तों इसे हम जानते हैं। पेड़ पौधे वगैरह लगते हैं, फूल खिलते हैं बागों में। तो बसंत पंचमी दोस्तों माघ माह शुक्ल पक्ष पंचमी को दोस्तों आती है। इस दिन बसंत ऋतु का दोस्तों प्रारंभ होता है और इसे हम यौवनो उत्सव के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला जो त्यौहार है माघ माह में वो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, इस दिन क्या होता है, माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है दोस्तों। माघ पूर्णिमा के दिन क्या होगा, इस दिन 2 बातें विशेष होती है। एक तो बणेश्वर मेला लगता है। बणेश्वर मेला दोस्तों डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है, डूंगरपुर के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को आदिवासियों का या भीलों का, ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का या भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बणेश्वर मेले को, जो कहां पर लगता है, डूंगरपुर में। कब, माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये लगता है। इसमें दूसरी दोस्तों जो विशेष बात है वो है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव कहां पर होता है दोस्तों, जैसलमेर में। जैसलमेर के अंदर दोस्तों मरु महोत्सव माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो 2 दोस्तों बड़ी विशेष बात है। तो दोस्तों माघ माह में आपको ये 3 ही त्यौहार डिस्कस रखने हैं कि मौनी अमावस्या आती है, एक तो बसंत पंचमी है, और माघ पूर्णिमा के दिन दोस्तों ये कुछ मेले यहाँ पर भरते हैं। तो इनका विशेष आपको ध्यान रखना है। अब माघ माह के बाद दोस्तों क्या आता है, आपका फाल्गुन आता है। और जब फाल्गुन आता है तो मैं इसे अपने नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको। अब दोस्तों फाल्गुन आता है, तो फाल्गुन माह के त्यौहार देखेंगे। फाल्गुन, ठीक है, सबसे पहले फाल्गुन में दोस्तों क्या आएगा, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि दोस्तों आती है। कब आती है, फाल्गुन में आती है दोस्तों, फाल्गुन माह के अंदर आती है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष 13 को दोस्तों आपको शिवरात्रि देखने को मिलती है। ठीक है, महाशिवरात्रि कब आती है, फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की 13 को दोस्तों आती है। इस दिन दोस्तों पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला के नाम से करौली के अंदर दोस्तों भरता है। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है, मंदिरों में दूध और बेलपत्र वगैरह चढ़ाए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 को दोस्तों महाशिवरात्रि आती है और इस दिन महाशिवरात्रि पशु मेला दोस्तों करौली के अंदर भरता है।
ठीक है। अब दोस्तों क्या आएगी आपकी होली। होली कब आती है, होली कब है, वो गब्बर वाला होली कब है वही। तो होली कब है भाई, ये दोस्तों कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों आती है। तो याद रखना है होली कब है। अब की बार अगर गब्बर पूछे कि होली कब है तो कब बताओगे, माघ फाल्गुन पूर्णिमा को है भैया होली, ठीक है। इस दिन दोस्तों ब्यावर के अंदर बादशाह मेला भी भरता है, अजमेर के अंदर बादशाह मेला कहाँ भरता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसी दिन दोस्तों होली के अवसर पर माघ, इसी दिन क्या होता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ फिर, ठीक है, आप नोट करो इसको। तो होली के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। होली के अंदर क्या विशेष होता है, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन दोस्तों होली आती है। कब आती है होली, कब है, फाल्गुन पूर्णिमा को। इस दिन दोस्तों बादशाह मेला भरता है, बादशाह है मेला भरता है। कहाँ भरता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ब्यावर के अंदर दोस्तों। आज ब्यावर कहाँ पर है, अजमेर के अंदर। कहाँ पर है, अजमेर में दोस्तों ब्यावर के अंदर बादशाह मेला भरता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादशाह मेला किसका प्रतीक है। तो दोस्तों ये बादशाह मेला किसका प्रतीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो टोडरमल, टोडरमल का दोस्तों प्रतीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक जानकारी आपको और ध्यान में रखनी है दोस्तों कि नान महोत्सव मनाया जाता है। नान महोत्सव इसी दिन, वो कहाँ पर है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। सवारी निकाली जाती है इस दिन, कहाँ पर, सांगोद कोटा के अंदर। सांगोद कोटा में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि नान महोत्सव होली के अवसर पर दोस्तों, यानी फाल्गुन पूर्णिमा को नान महोत्सव कोटा के अंदर मनाया जाता है। इस दिन राव जी की गेर भी दोस्तों खेली जाती है कि राव जी की गेर, राव जी की गेर दोस्तों खेली जाती है। कहाँ पर, मंडोर के अंदर। मंडोर कहाँ पर है दोस्तों, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। तो ध्यान रखना होली के अवसर पर राव जी की गेर कब खेली जाती है, गेर होली पर यानी फाल्गुन पूर्णिमा को। इसी दिन दोस्तों चंग गेर खेली जाती है, चंग गेर खेली जाती है। अब कहाँ पर है, सभी को पता है शेखावाटी के अंदर। अपने राजस्थान में शेखावाटी के अंदर बड़ी फेमस है चंग की गेर। तो ये होली के अवसर पर कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर जब फाल्गुन पूर्णिमा दोस्तों आ गई है तो पूर्णिमा को दोस्तों महीना पूरा हो जाता है। अब इसके बाद में फाल्गुन के बाद में कौन सा माह आएगा, वो आएगा चैत्र। चैत्र माह के दोस्तों हमें त्योहार पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लें आप दोस्तों। हम चैत्र माह के त्योहार पढ़ेंगे। चैत्र माह है, चैत्र माह में सबसे दोस्तों विशेष बात है कि इस दिन दोस्तों, इस दिन चैत्र माह के अंदर दिन भारतीय नव वर्ष प्रारंभ होता है। भारतीय नव वर्ष दोस्तों प्रारंभ होता है। तो ये विशेष बात ध्यान रखना, चैत्र माह में प्रारंभ होता है भारतीय नव वर्ष दोस्तों। एक आती है शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी दोस्तों इसको बोल सकते हैं, और अष्टमी भी कहते हैं। शीतला अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, शीतला सप्तमी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। कब आती है, चैत्र माह का त्योहार है, चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र आपके कृष्ण पक्ष सप्तमी या अष्टमी को दोस्तों आती है। इस दिन दोस्तों मेला भरता है। मेला जयपुर के अंदर दोस्तों इस दिन मेला भरता है। जयपुर में कहाँ पर, चाकसू के अंदर स्थान पर, चाकसू, चाकसू यानी शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी के नाम से जानते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी या अष्टमी को आती है। इस दिन मेला भरता है जयपुर के अंदर दोस्तों, और एक जोधपुर के अंदर भी दोस्तों मेला भरता है। जोधपुर का भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों दो त्योहार आता है, वो आता है घुड़ला त्योहार। क्या आता है, घुड़ला त्योहार। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कब आता है, तो आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चैत्र माह है, चैत्र माह है, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष अष्टमी को, अष्टमी से शुक्ल पक्ष तृतीया तक दोस्तों चलता है। यानी घुड़ला त्योहार है वो चैत्र माह की कृष्ण पक्ष से अष्टमी से शुरुआत होती है और शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक दोस्तों चलता है। इस दिन घुड़ला नृत्य भी दोस्तों किया जाता है।
घुड़ला नृत्य भी दोस्तों किया जाता है। यानी सिर के ऊपर घड़ा रखकर उसके अंदर एक छेद करके उसमें दिया जलाया जाता है और सर पर रख के दोस्तों नृत्य भी दोस्तों इस दिन किया जाता है, घुड़ला नृत्य। तो ध्यान में रखना है कि घुड़ला नृत्य चैत्र माह कब कहाँ होता है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर। तो विशेष कर याद रखना। तो अब देखिए दोस्तों, जब चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष तृतीया को चलता है तो अब आती है गणगौर। चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों आती है गणगौर। तो ये नोट यहां लिख देता हूं, ठीक है? तो ये नोट कर लो, मैं रेज कर देता हूं इसको। अब दोस्तों गणगौर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? गणगौर को। त्योहारों का क्या होता है? समापन होता है। त्योहारों का समापन होता है गणगौर। कब आती है दोस्तों? चैत्र माह के अंदर। चैत्र माह शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों आपकी गणगौर आती है। यानी शिव और पार्वती का प्रतीक है। शिव व पार्वती का प्रतीक होती है गणगौर। इस दिन त्योहारों का समापन होता है। त्योहारों का समापन दोस्तों होता है। और आगमन कब होता है? आगमन होता है छोटी तीज को। छोटी तीज को दोस्तों श्रावणी तीज जिसे हम बोलते हैं, त्योहारों का आगमन होता है। और गणगौर तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, जब मैंने सबसे पहले ये क्लास ली थी उसकी, उसी दिन मैंने पढ़ाया था आपको छोटी तीज के बारे में। त्योहारों का आगमन होता है और त्योहारों का समापन दोस्तों गणगौर को होता है। इस दिन दोस्तों ईश्वर व गवर जी की पूजा होती है। गवर जी की दोस्तों इस दिन पूजा होती है। विशेष ध्यान रखना, मेला भरता है गणगौर के दिन। मेला कहाँ भरता है? जयपुर में बड़ा फेमस है गणगौर। सवारी निकल जयपुर और उदयपुर के अंदर विशेष कर याद रखना, ठीक है? अब दोस्तों जैसलमेर के अंदर भी गणगौर चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है। ये गणगौर दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को दोस्तों जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर याद रखना, जैसलमेर में भी मनाई जाती है। लेकिन यहां पर विशेष है, गवर जी की पूजा होती है। गवर जी की पूजा होती है। इसका ये बड़ा विशेष महत्व है। यहाँ पर ईश्वर जी की, ये ईश्वर की पूजा नहीं होती है, सिर्फ गवर जी की पूजा होती है जैसलमेर में। और कब होती है? चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी को होती है। और यहाँ पर चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर है, इसके अगले दिन। उसके बाद में दोस्तों नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। विशेष याद रखना कि गुलाबी गणगौर बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है। गुलाबी गणगौर दोस्तों कब मनाई जाती है? दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को दोस्तों मनाई जाती है। कहां पर? नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा कहां पर है दोस्तों? राजसमंद में। कहां पर है? राजसमंद में। नाथ द्वारा के दोस्तों पिछवाइयां प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। चित्रकला में मैंने करवाया था। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को आती है गणगौर दोस्तों। मेन जो गणगौर है वो शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है। जयपुर उदयपुर मेला भरता है शिव पार्वती का। और त्योहारों का समापन इस दिन होता है। ईश्वर गवर जी की पूजा होती है। अगले दिन दोस्तों चतुर्थी को जैसलमेर में गवर जी की पूजा होती है सिर्फ। और यहाँ पर गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा से संबंधित है। चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी को दोस्तों मनाई जाती है। तो विशेष कर याद रखना, ठीक है दोस्तों? तो यानी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। यहाँ से प्रश्न बाहर जाने की कोई भी संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों चैत्र माह के दो और हम पढ़ लेते हैं त्योहारों के बारे में। एक तो दोस्तों तक केला देवी की अष्टमी, केला देवी की अष्टमी, ठीक है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है केला देवी किससे संबंधित है दोस्तों? करौली से, करौली से संबंधित है। और लांगुरिया गीत गाया जाता है। लांगुरिया गीत गाया जाता है, बड़ा फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों कब आती है केला देवी की अष्टमी? चैत्र माह के अंदर आती है। चैत्र माह के अंदर दोस्तों चैत्र माह अष्टमी को आती है। चैत्र माह अष्टमी को आती है शुक्ल पक्ष। कब आती है? शुक्ल पक्ष को। लिखा नहीं मैंने, चैत्र शुक्ल पक्ष को दोस्तों अष्टमी को दिन दोस्तों केला देवी आती है। इस दिन दोस्तों अशोक वृक्ष का पूजन भी दोस्तों होता है। अशोक वृक्ष का दोस्तों पूजन भी होता है।
अशोक वृक्ष का पूजन इस दिन होता है, यानी करौली से संबंधित है। कैला देवी लांगुरिया गीत गाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को आती है और अशोक वृक्ष का बड़ा महत्व है, इस दिन पूजन होता है। एक दोस्तों आती है रामनवमी। रामनवमी दोस्तों ये कब आता है? ये दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को दोस्तों आती है। इस दिन क्या होता है? श्री राम का जन्म दिवस है दोस्तों। इस दिन श्री राम ने सरयू नदी में स्नान किया था, याद रखना, सरयू नदी के अंदर है दोस्तों स्नान किया था। तो विशेष महत्व है रामनवमी का, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को आती है। तो चैत्र माह के आपके त्यौहार पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो बैसाख के हैं उनको हम दोस्तों और पढ़ लेते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को पूरा फिनिश करते हैं, बस इतनी चीजें और आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोस्तों, आखा तीज नाम आपने सुना होगा। आखा तीज दोस्तों कब आती है? अक्षय तृतीया भी इसको दोस्तों बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया भी दोस्तों इसको हम बोलते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। बैसाख माह का त्योहार है। बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को दोस्तों आखा तीज आती है। इस दिन दोस्तों अबुझ सावा भी माना जाता है। अबुझ सावा का मतलब होता है विवाह का जो मुहूर्त होता है वो देखना नहीं पड़ता कि हम अपने मन मुताबिक आखा तीज के दिन दोस्तों विवाह कर सकते हैं। ऐसे तो हम मुहूर्त निकालते हैं, तारीख निकलवाते हैं ना, लेकिन जब भी आखा तीज होती है उस दिन विवाह सबसे ज़्यादा होते हैं। आप चेक कर लेना एक बार कि इस दिन क्या होता है कि मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। बिना सोचे समझे आप इस तारीख को, जिस दिन क्या होगा, जिस दिन बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया होगी, उस दिन दोस्तों आप आराम से बिना मुहूर्त के शादी करवा सकते हैं। ये शादी हो सकती है। अबुझ सावा इसलिए फेमस है। इस दिन दोस्तों 7 अन्न की पूजा होती है और हल की भी पूजा दोस्तों की जाती है। यानी 7 अन्न की पूजा दोस्तों इस दिन होती है और हल की भी पूजा इस दिन होती है। आखा तीज के दिन बड़ा विशेष महत्व है अपने हिंदुत्व के अंदर। चलिए फिर आता है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा भी हम बोलते हैं, पीपल पूर्णिमा के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। ठीक है, इस दिन गरसियों का मेला भरता है। गरसियों का मेला कब भरता है? बुद्ध पूर्णिमा को या पीपल पूर्णिमा को या बैसाख पूर्णिमा को, ध्यान में रखना, कुछ भी पूछ सकते हैं। माउंट आबू सिरोही के अंदर इस दिन मार्तोकुंडिया का मेला, यानी मार्तोकुंडिया का मेला यानी मेवाड़ का हरिद्वार दोस्तों इसे बोलते हैं। इस दिन जो मेला होता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों भरता है। और अंतिम चलते हैं निर्जला एकादशी। 11 दोस्तों बोलते हैं हम निर्जला एकादशी, यानी है ना, इस दिन हम पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं दूध में डालकर। बाजार के अंदर वो देखा होगा आपने, वो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11 को आती है। ज्येष्ठ का त्यौहार है, ज्येष्ठ माह का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11 को आती है। और फिर है आपके गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को आती है। तो इस तरीके से सारे मैंने आपको माह के त्यौहार करवा दिए हैं। 3 से 4 क्लासें आपकी हुई है। उम्मीद करता हूँ सारी क्लासें आपने अच्छे से देखी होंगी और आपको अच्छी भी लगेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले दिनों में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।